everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on origin of earth magnetic field. देखो, जब भी हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को अलाइन कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। हम क्या कहते हैं कि बार मैग्नेट ने खुद को किस डायरेक्शन में अलाइन कर लिया है। जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ को पॉइंट आउट करेगा और बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ को अलाइन हो जाता है। इट मीन्स अर्थ की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसके लिए कि इसका ओरिजिन क्या है, ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये किस वजह से है, इस पे काफ़ी थ्योरीज हैं। अभी तक इस पे वर्क चल रहा है। अभी ये टोटली प्रूफ नहीं हुआ है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो किस वजह से है। इस पे भी वर्क चल रहा है। काफ़ी थ्योरीज टाइम टू टाइम इसके बारे में आई कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से हो सकती है। देखो, यही हमने राइट डाउन किया है। मैनी थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड अबाउट द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब सबसे पहले ये कहा कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है मे बी वो ड्यू टू बार मैग्नेट है। मीन्स कि अर्थ के डीप इनसाइड द अर्थ जो है एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट है, उसकी वजह से जो है अर्थ क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। पर ये वाली जो थ्योरी है काफ़ी टाइम तक वैलिड नहीं हो पाई, फेल हो गई। बिकॉज हमें पता है, देखो, जो अर्थ का जो कोर इनसाइड है, जो इनसाइड डीप इनसाइड द अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है वहाँ पे। तो क्या होगा, इतनी हाई टेम्परेचर पे कोई भी ये जो परमानेंट मैग्नेट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, हमें पता है कि जब हाई टेम्परेचर पे जो है जो भी ये परमानेंट मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यही हमने देखो राइट डाउन किया यहाँ पे। अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम वेरी लॉन्ग बार मैग्नेट डीप इनसाइड अर्थ। पहले ऐसा कहा गया, विच कुड बी ए परमानेंट मैग्नेट। मे बी वो परमानेंट मैग्नेट है और डीप इनसाइड द अर्थ जो है वहाँ पे बार मैग्नेट है वहाँ पे, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। हाउएवर द कोर ऑफ द अर्थ इज सो हॉट दैट ए परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट देयर। ठीक है, अब इतना हाई टेम्परेचर है वहाँ पर तो परमानेंट मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो अपनी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देता है हाई टेम्परेचर पे मैग्नेट। ठीक है, उसके बाद फिर और भी काफ़ी थ्योरीज आई, पर जो वाली थ्योरी जो अब तक हमें लग रहा है कि वो वैलिड है, वो वाली थ्योरी कौन सी थी। उन्होंने कहा, देयर आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल एक्सेट्रा इन द कोर ऑफ द अर्थ। देखो, जो हमारी डीप इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ है उसमें क्या होगा, काफ़ी हद तक जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी होंगे। ठीक है, आयरन हो गया, निकल हो गया, ये काफ़ी हैं वहाँ पे। और जो डीप इनसाइड द अर्थ क्या कहा हमने, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये जितनी भी ये मेटल्स हैं ये किस स्टेट में होंगी, मॉल्टन स्टेट में होंगी। ठीक है, द कोर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट एंड मॉल्टन। ये जितने भी ये वाली जो मेटल्स होंगी ये किस स्टेट में होंगी, वहाँ पे सारा का सारा मटेरियल कैसा होगा, मॉल्टन स्टेट में होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से। अब देखो होगा क्या, हाई टेम्परेचर की वजह से जो इसके एटम हैं, जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे उसमें आयरन निकल के, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उन एटम से जंप कर लेंगे। ठीक है, आयोनाइज्ड हो जाएंगे वो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, उसमें क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे, मीन्स आयंस बच जाएंगे उसमें। अब जब अर्थ रिवॉल्व करेगी, ठीक है, जैसे अर्थ रिवॉल्व करेगा, ये जो मॉल्टन जो भी आपके पास ये जो मॉल्टन मटेरियल है ये भी क्या होगा, ये भी मूव करेगा। ठीक है, ये जो भी आयंस बन गए हैं, आयोनाइज्ड हो गए हैं ना, वो जो भी एटम्स हैं वो भी मूव करेंगे। ठीक है, जब वो मूव करेंगे इट मीन्स क्या मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। जब भी आपको पता है चार्ज मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है ना। और एक जो करंट है, मूविंग जो भी करंट है वो क्या करंट लूप की तरह बिहेव करेगा वो। ठीक है, करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। और हमें पता है करंट लूप क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है। देखो हमने क्या क्या कहा, जो भी आपके पास जो अर्थ में है, जो कोर ऑफ अर्थ में है वहाँ पे कई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी होंगे, आयरन निकल वगैरह। ठीक है, अब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो किस स्टेट में होंगे, मॉल्टन स्टेट में होंगे।
ठीक है, अभी हमने क्या कहा, जैसे ही वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो जो एटम्स हैं निकल और आयरन वगैरह के, वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनको, वो बहुत ज़्यादा जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो क्या कर जाएंगे, वो जंप आउट कर जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रह जाएगा, वहाँ पे पॉजिटिव आयंस रह जाएंगे। ठीक है, इनके जो निकल है, आयरन है, इनके क्या रह जाएंगे, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे ही अब ये अर्थ मूव करेगी वैसे ही वो जो ये आयंस हैं ये भी मूव करना स्टार्ट करेंगे, और उसकी वजह से वो क्या बन जाएंगे, देखो जैसे चार्ज मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। तो एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही अर्थ क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। जैसे अर्थ रिवॉल्व करेगी वैसे ही ये जो आयंस हैं ये भी रिवॉल्व करेंगे, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। हमें पता है करंट कैरिंग लूप क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कि उस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की। देखो यही हमने राइट डाउन किया है, एट वेरी हाई टेम्परेचर द एटम्स ऑफ दीज मेटल्स गेट आयोनाइज्ड। नाउ व्हेन अर्थ रोटेट्स these ions are also rotating and form current loop and hence produce a magnetic field, और इस वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? ओके अब देखो ये थ्योरी इसलिए भी थोड़ी वैलिड मानी जा रही है क्योंकि काफ़ी एविडेंस ऐसे मिले जो प्रूव करते हैं कि हाँ इसी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड होगी अर्थ की। अब देखो जैसे मून है, मून में कोई भी मॉल्टन कोर नहीं है। अगर अब मॉल्टन कोर नहीं है तो वहां पे पाया गया कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, है ना। और सेकंड थी इन्होंने देखा जैसे जो वीनस है वो क्या करता है, जो उसका जो रोटेशन है उसकी वो बहुत स्लो है। अब देखो अगर करंट लूप में अगर करंट क्या करेगा, चार्जेस स्लो स्लो अगर मूव करेंगे, स्लो होगी अगर मूवमेंट तो क्या होगा, करंट भी स्लो मूव करेगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे प्रोड्यूस होगी, बहुत कम प्रोड्यूस होगी। तो ये पाया गया कि जो वीनस है वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत कम है। ये भी एक थिंग प्रूव हुई कि हाँ इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अभी अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की जो रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जुपिटर की रोटेशन कैसी है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ पे चार्जेस क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, करंट भी क्या होगा उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये पाया गया है कि जुपिटर की जो है मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये कुछ एविडेंस थे जिससे हमें पता चला कि हाँ ये वाली थ्योरी जो है काफ़ी हद तक वैलिड है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। पर अभी तक इस पे वर्क चल रहा है, अभी तक ये फुली प्रूव नहीं है। देखो यही हमने राइट डाउन किया है, एट प्रेजेंट दिस थ्योरी सीम्स मोस्ट प्रोबेबल बिकॉज मून विच हैज़ नो मॉल्टन कोर हैज़ नो मैग्नेटिक फील्ड, वीनस विच हैज़ ए स्लोअर रेट ऑफ रोटेशन हैज़ ए वीकर मैग्नेटिक फील्ड। स्लो रेट से वो मूव करता है इसलिए वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, कम प्रोड्यूस होगी। वाइल जुपिटर विद ए फास्टर रेट ऑफ रोटेशन हैज़ ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जुपिटर की जो रोटेशन है वो ज़्यादा है तो वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्गर है। देखो ये छोटा सा टॉपिक था, ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।